दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं शांभवी। आज हम आपको सुनाते हैं पौराणिक कथाओं से प्रेरित कहानी अप्सरा वरूथनी की कथा। पौराणिक काल की यह कथा है। एक सुंदर से नगर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह बहुत सुखमय जीवन गुजार रहा था। उसे भ्रमण का भी बहुत ही शौक था। वह अपने आसपास की जगहों का समय मिलने पर अक्सर भ्रमण किया करता था। एक बार उसे एक सिद्ध पुरुष मिले। उन्होंने उस ब्राह्मण को सिद्ध किया हुआ लेप दिया और कहा कि इसे पैरों के तलवे में लगाने से वह बहुत तेज गति से जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। उस सिद्ध पुरुष के जाते ही ब्राह्मण ने वह लेप अपने तलवों में लगाया और हिमालय की तरफ बढ़ चला। हिमालय पहुंचकर वह वहां के मनोरम दृश्य देखकर मंत्र मुग्ध सा हो गया। वह वहां खूब टहला, खूब घूमा। जब वह वापसी की तैयारी करने लगा तो उसे मालूम हुआ कि इसके पैरों का लेप तो बर्फ के संपर्क में आने से धुल गया है। अब उसकी पहले जैसी गति नहीं रही। अब वह हिमालय में फंस कर रह गया। उसे वापसी का कोई भी उपाय समझ में नहीं आ रहा था। वहां पर एक बहुत ही सुंदर अप्सरा वरूथनी घूमने के लिए आई हुई थी। उसकी नजर उस सुंदर और सुशील ब्राह्मण पर पड़ी तो वह उस पर आसक्त हो गई। उसने ब्राह्मण के सामने प्रेम प्रस्ताव रखते हुए वहीं बस जाने का अनुरोध किया। अप्सरा ने कहा कि वह दोनों वहां आराम से रहेंगे। वरूथनी ने उसे बताया कि यह जगह स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है और यही कारण है कि अप्सराएं ही नहीं, देवता गण भी यहां विचरण के लिए आते हैं। यह स्थान इस कदर विशेष है कि यहां रहने वाले कभी बूढ़े नहीं होते। इसके बाद क्या होता है, पौराणिक कथाओं से प्रेरित इस कहानी में, यह हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए।
अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। पौराणिक समय की बात है। वरुणा नदी के तट पर एक शहर हुआ करता था। उसका नाम था अरुणास्पद। इस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही सज्जन और सदाचारी था। उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। उसे जब भी मौका मिलता वह आसपास के इलाकों को घूमने के लिए निकल पड़ता। कई बार वह जंगल में घूमा करता। वहां के पशु, पक्षी, नदियां और पोखर उसे बहुत अच्छे लगते। वह अपने जीवन में सुखी और संतुष्ट था। एक दिन की बात है, उसके घर एक ऐसा मेहमान आया जो तमाम विद्याओं का ज्ञाता था। यही नहीं, अपने तपोबल से वह सैकड़ों मील का सफर पल भर में तय कर लिया करता था। ब्राह्मण ने उस सिद्ध अतिथि का बड़े हृदय से सत्कार किया। दोनों बैठकर वार्ता करने लगे। सिद्ध पुरुष ने इस बातचीत में उसे तमाम सुंदर वन, पहाड़, नदियों, झरनों और विकसित नगरों के बारे में बताया। यह बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। कुछ देर बाद उसने कहा कि मैं भी इस संसार के सुंदर स्थलों को देखना चाहता हूं। उसकी यह इच्छा सुनकर सिद्ध पुरुष ने उससे कहा, मैं तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हूं और तुमसे
बातचीत करके मैंने पाया कि तुम बहुत सदाचारी व्यक्ति हो। इसीलिए मेरा भी दायित्व है कि मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूं। यह कहने के साथ ही उस सिद्ध पुरुष ने उसे पैरों में लगाने के लिए एक लेप दिया। इसके बाद उसने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम इस लेप को पैर के तलवे में लगा लो, फिर तुम हजारों मील बहुत आसानी से चल सकते हो। वह लेप देने के बाद उस सिद्ध पुरुष ने ब्राह्मण से अनुमति ली और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद ब्राह्मण के मन में इच्छा हुई कि वह हिमालय पर्वत को देखे। उसने अनुमान लगाया कि सिद्ध पुरुष के कहे मुताबिक वह आधे दिन में 1000 मील का सफर तय कर सकता है। उसने योजना बनाई कि वह आधे दिन में हिमालय पर्वत पहुंच जाएगा और बाकी आधे दिन में वहां से लौट आएगा। उसने अपने दोनों पैरों के तलवे पर लेप लगाया और हिमालय की तरफ चल पड़ा। उसने पाया कि उसकी रफ्तार काफी तेज है। वह बिना थके निरंतर चला जा रहा है और आखिरकार वह आधे दिन बीतते हिमालय पर्वत के शिखर पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। वह आसपास के तमाम रमणीय स्थल देख लेना चाहता था। वह तेजी से हिमालय क्षेत्र में घूम रहा था। इस बीच हुआ यह कि तलवों में बर्फ लगने से उसके पैर के तलवे में लगा हुआ लेप धुल गया। इसका प्रतिफल यह हुआ कि वह जिस तेजी से अब तक चल रहा था, धीरे धीरे उस तेजी में लोप होने लगा। लेकिन उसे इसका जरा भी एहसास नहीं था। दिन ढलने लगा, लेकिन अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी रह गया था। इसीलिए उसने उस दिन वहीं रुकने का फैसला किया। अगले दिन फिर वह बाकी बचे इलाकों को घूमने लगा। वहां के सुंदर शिखरों, सिद्धि स्थलों और जंगल झरने देखकर उसका मन प्रफुल्लित हो रहा था। वह रोमांच से भरा हुआ था। दूसरे रोज का आधा दिन गुजरने को आया तो उसने फैसला किया कि अब उसे अपने घर लौट चलना चाहिए। लेकिन जब उसने तेज चलने की कोशिश की तो उसने पाया कि उसकी गति तो यहां आने जैसी तेज नहीं रही। उसने अपने पैरों की जांच की तो पाया कि उसके पैर में लगा लेप बर्फ के संपर्क में आने से धुल गया है। वह सोचने लगा कि यहां से मेरा घर तो हजारों मील दूर है और यह इलाका रहने के लिहाज से बहुत दुर्गम और कठिन है। अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरा धर्म, कर्म सब रुक जाएगा। वह प्रार्थना करने लगा कि अगर इस वक्त किसी सिद्ध महात्मा के दर्शन हो जाते तो वह मुझे मेरे घर पहुंचने का उपाय बता सकते थे।
वह ब्राह्मण वहां बैठा यह सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने वरुथनी नाम की अप्सरा प्रकट हो गई। उसे यूं अचानक सामने देखकर ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। उसने तुरंत ही उसे अपनी समस्या बताई। देवी, मैं अरुणास्पद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण हूं। मैं यहां भ्रमण के लिए आया था। बर्फ के संपर्क में आने से मेरे पैरों में लगा हुआ लेप धुल गया। इसी वजह से अब मेरी चाल में पहले जैसी गति नहीं रही। अब मैं यहां फंस कर रह गया हूं। कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं सूर्यास्त होने से पहले ही अपने घर पहुंच सकूं। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। उसकी बात सुनकर वरुथनी ने कहा, श्रीमन, यह तो बहुत ही सुंदर जगह है और तुम यहां से जाना चाहते हो। इस जगह से रमणीय तो स्वर्ग भी नहीं है। इसीलिए हम लोग अक्सर स्वर्ग को छोड़कर यहां आते रहते हैं। मैं आप पर मोहित हो चली हूं। आप यहीं मेरे साथ रहिए। मैं आपको भोजन, वस्त्र, आभूषण सभी कुछ दूंगी। बस आप यह जगह छोड़ने की बात ना करिए। आप यहीं रहिए। यहां रहने से आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि यह यौवन को पुष्ट करने वाली देवभूमि है। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, देखो देवी, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और आप इस तरह से मुझे स्पर्श ना करें। मैंने आपसे घर भेजने का उपाय बताने की विनती की और आप उसके उलट मुझसे कह रही हैं कि मैं यहीं पर बस जाऊं। मैं धर्मनिष्ठ आदमी हूं। मैं आपके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। कृपया यह प्रस्ताव आप किसी और पुरुष के सामने रखें। मुझे क्षमा करें। जाने से पहले आप मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मैं शीघ्र से शीघ्र अपने घर पहुंच सकूं। ब्राह्मण की बात सुनकर वरुथनी उसके सामने दोबारा प्रेम निवेदन करने लगी। उसने कहा, हे ब्राह्मण, मेरी तुम संग प्रीत हो गई है। मुझे अपने से अलग करने के बारे में सोचो ही नहीं। मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो और यहीं पर रहने के बारे में विचार करो। यह जगह तुम्हारे उस नगर से ज्यादा सुंदर और रमणीक है। मेरे रहते यहां तुम्हें कोई भी समस्या नहीं होने वाली। कृपया घर जाने की हट ना करो। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, जैसा कि आप कह रही हैं कि आपको मुझसे प्रीत हो गई है, अगर सचमुच प्रीत है तो मुझे शीघ्र मेरे घर पहुंचाने का यत्न कीजिए, ताकि रात होने से पहले मैं अपने नगर पहुंच सकूं। अप्सरा पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह हर तरह से अनुनय विनय करने लगी कि वह
हिमालय की इसी देव भूमि में रह जाएं, ताकि खुद उसका और ब्राह्मण दोनों का जीवन सुखमय बीत सके। ब्राह्मण ने उसे दोबारा समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देवी, मेरे गुरुजनों का मेरे लिए उपदेश है कि मैं किसी भी पराई स्त्री की अभिलाषा ना करूं। उनका यह उपदेश मेरे लिए किसी आदेश से कम नहीं है, इसीलिए मैं इस पर अडिग रहना चाहता हूं। मैं आपसे फिर क्षमा मांगता हूं और खुद को मेरे नगर भिजवाने की विनती करता हूं। अपनी बात पूरी करते ही उस ब्राह्मण ने अपने हाथों में जल लेकर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, आप ही सारे कर्मों को सिद्ध करने वाले हैं। मनुष्य ही नहीं, अन्न तक आपकी इच्छा के अनुसार उगते हैं। इस संसार के समस्त जीव जंतु के दुखों और कष्टों को आप ही हरने वाले हैं। आप ही इस संपूर्ण जगत के रक्षक हैं। मैंने जीवन में कभी किसी पराई स्त्री की ना तो कामना की और ना ऐसी कोई अभिलाषा अब भी मेरे मन में शेष है। इसीलिए हे भगवान, मेरी और मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। अगर मैंने कभी भी धर्म का पालन किया हो तो मैं सूर्यास्त होने से पहले सकुशल अपने घर पहुंच जाऊं। ब्राह्मण के ऐसा कहते ही उसके शरीर में गार्हपत्याग्नि ने प्रवेश किया। इसके बाद मूर्तिमान अग्निदेव की भांति प्रकाश फैलाते हुए वह अपने नगर की ओर तेजी से बढ़ चले। वह अप्सरा विस्मित नेत्रों से उन्हें जाते हुए देखती ही रह गई। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। ब्राह्मण के हिमालय के शिखर से जाने के बाद वरूधिनी भी वहां से चली गई। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण भी अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद किया और उन्होंने अपना आगे का जीवन बहुत ही शांति और धर्म के अनुसार गुजारा। अभी आपने पौराणिक कथाओं से प्रेरित यह सुंदर कहानी सुनी। अब आपके सोने का वक्त हो गया है। निंदिया रानी बहुत चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई है। वह हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही है। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही हैं। नींद आपकी आंखों में मध्यम मध्यम सी भरती जा रही है। धीरे धीरे आप पर नींद की खुमारी छाने लगी है। आपने अपनी दोनों ही आंखों को धीरे धीरे
बंद कर लिया है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरते चले जा रहे हैं, उतरते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।